नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। मैं आज इस विषय पे यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें हैं, जो हिलाते हैं, मुट्ठ मारते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। कि बहुत सारे आज के युवा हैं जो कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप पढ़ाई करने बैठे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 1 घंटा भी अच्छे से नहीं बैठ पाए। दूसरा होता है कि आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम करोगे आपका मन ही नहीं लगेगा। ये जल्दी थकान हो जाता है, पूरा शरीर थका रहता है, आलस में रहते हो, कोई काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी खाते हो खाना नहीं पचता है, चेहरे का चमक चला गया तुम्हारा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, आपका शरीर एकदम निर्बल हो गया है, आप किसी से लड़ नहीं सकते। समझ रहे हो? इतना कमज़ोर आपका शरीर किस लिए हुआ, आपका दिमाग कमज़ोर किस लिए हुआ? उसका वजह है हस्तमैथुन, सेक्स। प्रेम करो ना। अगर आपकी प्रेमिका है, आपकी पत्नी है, उसके साथ प्रेम करो, वासना में कभी मत जाओ। ये वासना आपको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा वासना? जो कोई भी वासना में होता है, यानी जिसको भी आप देखते हो शादी के बाद अगर वासना में गया, वो तरक्की नहीं कर पाता है। तरक्की वही इंसान कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि शादी नहीं करना है, आपको शादी भी करना है, गर्लफ्रेंड भी रखना है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब होता है कि आपने वीर्य का नाश मत करो। आप अपने वीर्य का नाश क्या कर रहे हो? सेक्स कर रहे हो, क्या होगा? नुकसान। हस्तमैथुन कर रहे हो, क्या होगा? नुकसान होगा। मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि कितना सारा नुकसान है। आप कुछ भी पढ़ते हो याद नहीं होता है, होता है याद नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं होता, पढ़ाई में 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते। उसका कारण क्या है? हस्तमैथुन है। खाना खाते हो तुरंत बाथरूम चले जाते हो, कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं हम खाना तो खाते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस बुक में कि खाना भी खाते हैं आप, पचता नहीं है आपका खाना, क्योंकि आपके शरीर में ताकत नहीं है खाना पचाने की, क्योंकि आपने 1 महीने जो खाना खाया उसको मुट्ठ मार के सारा पानी निकाल दिया, हस्तमैथुन करके अपना वीर्य नाश कर लिया, सेक्स करके अपना सारा ताकत बर्बाद कर लिया। अब आपके शरीर में ताकत ही नहीं है कि आप खाना पचा सको। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। अगर आपके शरीर का 100 बूंद खून निकल जाए तो आपका शरीर कैसा होगा? निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरीके से आप अपने शरीर का एक बार जब आप मुट्ठ मारते हो ना, तो 1 महीना जो भी खाना खाया ना सारा निकल जाता है आपका। 1 महीने खाना खा करके सारा ताकत निकाल देते हो और फिर कहते हो पढ़ने में मन नहीं लगता है। भैया, जो आज आप पानी निकाल रहे हो उसको बनने में 1 महीना लगता है, 35 दिन लगता है, इतना मुश्किल से बनता है, उसको आप निकाल देते हो। एक जिंदगी को ले आता है वो, उसमें इतनी ताकत है कि एक बच्चा पैदा कर देता है, और उस ताकत को आप बर्बाद कर रहे हो। महिलाओं से भी यही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर भी वो ताकत है। तो इसका शरीर पे बहुत नुकसान पहुंचता है, आयु का नाश होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको एक एक चीज करके बता देता हूँ बुक में। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा यार ये तो ऐसे ही बोलता है। डॉक्टरों का कहना है, आयुर्वेद का कहना है। आप देखो, किताबें पढ़ना, जो किताब मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? वीर्य नाश के 6 असर। यानी वीर्य का मतलब जब आप हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, हिलाते हो तो पानी निकलता है, उस पानी को वीर्य कहते हैं। तो वीर्य नाश के 6 असर है। शारीरिक असर, आयु का नाश, स्वास्थ्य का नाश, बल का नाश। यानी आपकी आयु घट जाएगी, स्वास्थ्य का नाश होगा, हेल्थ नहीं रहेगा अच्छा, बल नहीं रहेगा शरीर में। दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेकर अटल है कि मनुष्य की आयु शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है, और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है, और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार निद्रा से होती है। राजसिक तामसिक आहार निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, वो कितना भी रोकने का प्रयास कर लें। राजसिक वृत्तियां अधिक मात्रा में आहार लेना, अत्यधिक गर्म, तीखा, नमकीन, उत्तेजक, तला हुआ आहार लेना और देर रात तक जगना, ये सब आपके शरीर को कमज़ोर कर देता है। तामसिक वृत्तियां बासी, ठंडा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, धूम्रपान, मदिरा आदि का सेवन करना और ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना, ये तामसिक वृत्तियां हैं। जब तक आप इन
राजसिक तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे तब तक वीर्य का नाश होगा ही। यदि आप अभी भी नहीं समझे कि हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पर शरीर की क्या हालत होती है, तो आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। आपके शरीर का क्या हाल होगा वो आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने गन्ने के डंडे को देखा है? देखा वो कितना मजबूत और ताकतवर होता है, इतना कि उसके प्रहार से किसी की भी हड्डी भी तोड़ी जा सकती है। अब उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर दो, अर्थात उसको निचोड़कर उससे सारा रस निकाल दो। अब जो गन्ने के कुलचे बचे उससे किसी पर प्रहार करने का प्रयास करो, हड्डियां क्या एक मटका भी नहीं टूटेगा उससे। तो यही हाल होता है हमारे शरीर का जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़कर निकाल देते हैं। जिस प्रकार गन्ने में रस है उसी प्रकार शरीर में वीर्य होता है, और वो निकल जाने पर पुरुष एक चलता फिरता मृतदेह बनकर रह जाता है। हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है। ऐसा मत समझिए कि वीर्यनाश से सिर्फ आंख की रोशनी जाएगी, यह शरीर के किसी एक दो अंग पे असर पड़ेगा। वीर्यनाश से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे असर पड़ता है, समझ रहे हो? यानी आपके पूरे शरीर पे इसका असर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह होगा, क्योंकि वीर्य शरीर के एक एक कोश में होता है। तभी इस प्रकार एक एक करके शुक्राणु पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है, ना कि मात्र कुछ अंग। इसीलिए चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वह निर्बल हो ही जाता है। उसके पश्चात योग छोड़ो, वो भोग भी नहीं कर सकता। समझ में आया? क्योंकि भोग के लिए भी शरीर में शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता है। और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। फिर जब विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है तो स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता, क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से या वह असंवेदनशील हो जाता है या अति संवेदनशील हो जाता है। जब आप हाथ से उसको पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हो तो क्या होता है, वो अति संवेदनशील हो जाता है या असंवेदनशील हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित होने लगता है, जिससे फिर चाहने पर भी वो भोग नहीं कर सकता, खरा होना बंद हो जाएगा आपका। टेस्टोस्टेरोन आपका क्या होता है, कम हो जाता है हस्तमैथुन करने से, समझ रहे हो? वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, अन्य विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में। इतना नुकसान है। प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, समझ रहे हो? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ, आलसी महसूस कराता है, आपकी प्रजनन शक्ति को घटाता है, आलस्य बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ाता है, मोटापा, समझ रहे हो? एकाग्रता का विनाश, पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है उसका कारण यही है कि आप मुठ मार रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, इसीलिए नहीं लग रहा है पढ़ाई में मन। इंटेलिजेंस का विनाश, उसके बाद हो जाता है मेमोरी का विनाश, कुछ भी पढ़ते हो याद नहीं रहता है, बस इसी के कारण। इसीलिए मेरे भाई, अगर आप अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो भैया हस्तमैथुन छोड़ दो, सेक्स छोड़ दो, क्योंकि ये आपको दिमाग को कमज़ोर कर देगा। फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है मानता हूँ, पत्नी है मानता हूँ, लेकिन जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे देते, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल 2 साल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब तक ये सारी चीज़ें मत करना मेरे भाई। अगर आप करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं बनोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई में मन लगे, सरकारी नौकरी हो जाए, आपको परीक्षा में अच्छा नंबर आए, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, शरीर में ताकत आए, किसी से भी आप लड़ सको, कहीं भी आपके अंदर एक रंगदार हो, तो भैया ये चीज़ छोड़ दो। योगा करो, एक्सरसाइज करो, सुबह एक्सरसाइज करो, चना खाओ, घर का खाना खाओ, जिससे आपके शरीर में ताकत आएगा, तभी आप बड़ा आदमी बनोगे। ये सब करने से कुछ नहीं होता है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, चेहरे का चमक चला जाएगा,
इसलिए भाई ये सब काम नहीं करना चाहिए। जो भी पढ़ाई करते हैं, ये जो भी कामयाब होना चाहते हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए।